हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ आवर माइंड क्रिएट्स डिजीज। हमारा दिमाग किस तरह से बीमारी को उत्पन्न करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो बहुत पुराना दिमाग है और हम बैक में जाते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं पहले जंगल में रहते थे। हमारे पूर्वज जो थे बहुत पहले वो जंगल में रहते थे और जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा में रहते थे, गुफा में। और उस गुफा में हमारा रहना होता था और शिकार के लिए हम लोग बाहर निकलते थे क्योंकि भूखे तो रह नहीं सकते हैं। तो खाने पीने की सामग्री जुटाने के लिए हम लोग शिकार किया करते थे या पेड़ पौधों से फल फूल तोड़ करके स्टोर करके रखते थे और खाते थे। तो हम लोग जब गुफा से बाहर निकलते थे तो हम लोग को जंगली जानवरों का डर रहता था, कहीं टाइगर अटैक ना कर दे और अदर जानवर अटैक ना कर दे। तो उस समय मन में एक फियर रहता था, उसके वजह से हम लोग बहुत सावधानी से निकलते थे। और जब भी कोई जानवर अटैक करने के लिए हमारे ऊपर आता था तो हमारे ब्रेन के अंदर एक एमेगडिला पाया जाता है। एमेगडिला जो होता है उसको हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं और वो व्हिसिल बजाता था। व्हिसिल बजाना मतलब हमारे ब्रेन के अंदर हमारे हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन देता था और हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता था, वो मेन सिक्योरिटी का काम करता था, वो एक्टिव हो जाता था। और हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के बाद दो हार्मोन का सेक्रेशन करता था। फर्स्ट वन इज एड्रेनलिन और सेकेंड वन इज कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन क्या करता था, हमारे बॉडी में F3 मोड एक्टिवेट कर देता था। मतलब फ्राइट फ्लाइट फ्रीज, F3 मोड इसको बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाँ भी होता था, जैसे डाइजेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन होता था और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होता था। तो जब भी हम लोग डेंजर मोड में होते थे, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता था, हमारे हाइपोथैलेमस को एमेगडिला इन्फॉर्मेशन भेजता था और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से हाइपोथैलेमस जो मेन सिक्योरिटी कहलाता था वो एक्टिवेट हो जाता था। और एक्टिवेट होने की वजह से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है वो एक उसका सेक्रेशन होता था। उसके वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के लिए ब्लड सप्लाई होता था वो उसका सप्लाई कम हो जाता था और वो ब्लड सप्लाई जो हमारे मसल्स को, हमारे हैंड्स को चला जाता था और हमारा मसल्स स्ट्रोंग हो जाता था, हम लोग अलर्ट मोड में चले जाते थे। तो उसके वजह से अदर ऑर्गन्स का ब्लड जो भी है वो फ्लो कम हो करके वो सारा ब्लड का फ्लो जो है हमारे या तो मसल्स में होता था, हैंड के मसल में होता था या लेग के मसल में, हम लोग एक्टिवेट हो जाते थे और या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे या भागने के लिए तैयार हो जाते थे या अपने आप को बिल्कुल छुपा लेते थे, फ्रीज कर लेते थे। इस तरह से हमारा बॉडी में हमारा ब्रेन काम करता था। हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए हमारा बॉडी इस तरह से एक्शन लेता था। हमारा ब्रेन जो है इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता था। तो हमारा ब्रेन बहुत पुराना है और सेम मैकेनिज्म हमारा ब्रेन में अभी भी काम कर रहा है उसी तरह से। लेकिन हम लोगों का विकास हुआ, हम लोग अब जंगलों में नहीं रहते, हम लोग शहरों में रहते हैं। और शहर में क्या है, जंगली जानवर तो है नहीं, लेकिन होता क्या है कि हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे ऊपर कॉरपोरेट के काम का प्रेशर रहता है, हमारे ऊपर जॉब, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, कॉरपोरेट में करते हैं जॉब या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या अपने काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसके वजह से F3 मोड में हम लोग आते हैं। हाइपोथैलेमस जो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का सेक्रेशन बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस फील करने के वजह से हमारे
बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का सेक्रेशन बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और हमारे बॉडी में तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, एलोपेशिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। क्योंकि जब भी हम लोग F3 मोड में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण हम लोगों के शरीर में बीपी का बीमारी होता है, बीपी शुगर का बीमारी होता है, शुगर का सेक्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। कहीं न कहीं उसका रीज़न जो है स्ट्रेस हो सकता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारा कुछ जो है हमारे बॉडी में हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है और डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। और हम लोग आज के डेट में शहर में रहते हुए भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह का बीमारी हमारे ऊपर अटैक कर देता है। कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा माइंड ही है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।